मुझे रात की नौकरी की सख्त जरूरत थी। एक दोस्त ने कहा, कब्रिस्तान की निगरानी है, आसान काम है, बस बैठना है। मैं हंस दिया। मैं भूतों पर यकीन नहीं रखता था। पहली रात सब नॉर्मल था। हवा चल रही थी, दरख्त हल रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी, कब्रिस्तान में कुत्ते भी नहीं आ रहे थे। रात 3 बजे मुझे मिट्टी पर चलने की आवाज आई। मैंने सोचा कोई आदमी होगा। टॉर्च जलाई, कोई नहीं। आवाज बंद हो गई। जैसे ही मैं वापस बैठा, आवाज दोबारा शुरू। इस बार मेरे पीछे। मैं आवाज के पीछे गया। एक नई कब्र थी। मिट्टी अभी गीली थी। कब्र पर सिर्फ एक नाम लिखा था, सलीम अहमद। मैं वापस मुड़ने लगा। तभी मिट्टी हिलने लगी। मैं जिम गया। मैं वाज़े सुन सकता था। कोई नीचे सांस ले रहा था, गहरी, भारी सांस। मेरा दिमाग कह रहा था भाग जाओ, लेकिन जिस्म हरकत नहीं कर रहा था। फिर मिट्टी के अंदर से आवाज आई, मदद करो। मैंने खुद को समझाया, ये मेरा वहम है। मैं दफ्तर वापस भागा, सीसीटीवी खोली, और जो मैंने देखा, इसने मेरी जिंदगी बदल दी। मैं कब्र के पास खड़ा था, लेकिन वीडियो में मेरे पीछे एक और आदमी खड़ा था। इसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था, बस आंखें सीधा कैमरे की तरफ देख रही थीं। और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ झुका, लेकिन मुझे इस वक्त कुछ महसूस नहीं हुआ था। अचानक दफ्तर का दरवाजा खुद बंद हो गया। लाइट्स बंद, सिर्फ मॉनिटर चल रहा था। स्क्रीन पर वही कब्र और मिट्टी दोबारा हल रही थी। इस बार आवाज वाज़े थी, तुम देर से आए। मेरे कान के बिल्कुल पास। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं, लेकिन शीशा धुंधला हो रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। अगली सुबह मैंने नौकरी छोड़ दी। चंद दिन बाद खबर मिली, जिस आदमी की कब्र थी, वो जिंदा दफन हो गया था। और इस रात कब्रिस्तान की ड्यूटी पर सिर्फ एक आदमी था, मैं। आज भी जब रात को खामोशी ज्यादा हो जाए, मुझे लगता है कोई जमीन के नीचे से मदद मांग रहा है।